क्योंकि आप लोग कई लोग इसमें ऐसे हैं जो सुन चुके हैं, कई नए लोग हैं, और मैं निवेदन करूंगा कि अब दोबारा जो अग्रिम कतार में लोग बैठे हैं, हमारे बहुत सम्मानित लोग हैं, मैं इनसे तो नहीं कह सकता हूँ ताली बजाइए, लेकिन जो नवनिर्माण युवा ब्रिगेड बैठा हुआ है, ये फोन मोबाइल बंद कर दे और ताली बजाए। अभी नहीं, जब कविता पढ़ो। गोरों ने जब घायल करके भारत का भूगोल दिया, एक चित्र खींचता हूं और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में पूरी रचना सौंपता हूं बिना किसी भूमिका की। आगे सुनिए। गोरों ने जब घायल करके भारत का भूगोल दिया, वीर पुत्रता वसुधा ने तब लौह पुरुष अनमोल दिया। जिसने माँ को द्रवित देखो संकल्पित पहचाना है, बिखरे माला के मोती सब एक सूत्र में लाना है, चिंतन करके पत्र लिखा, घर रजवाड़ों के छोड़ा था, वो पत्र नहीं ऐसा लगता कि यह सुमेध का घोड़ा हो। जो मैं जोड़ना चाहता हूं आपको, कविता से जुड़ना बहुत जरूरी है। देश तो आजाद हो गया, लेकिन 562 रियासतों में बटा हुआ देश था, देश ही नहीं था, टुकड़ों में बटा हुआ था। उसको एक करने का काम पूरे हिंदुस्तान की धरती पर एक ही व्यक्ति नजर आया, और वो कौन? सरदार वल्लभ। गोरों ने जब घायल करके भारत का भूगोल दिया, वीर प्रसूता वसुधा ने तब लौह पुरुष अनमोल दिया। जिसने माँ को द्रवित देखो संकल्पित पहचाना है, बिखरे माला के मोती सब एक सूत्र में लाना है, चिंतन करके पत्र लिखा, घर रजवाड़ों के छोड़ा था, वो पत्र नहीं ऐसा लगता कि यह सुमेध का घोड़ा। 562 देश बनेंगे, कितनी सीमाएं होंगी और कितने यहाँ नरेश बनेंगे। तमिलनाडु से जम्मू की यात्रा आसान नहीं होगी, किस देश के वासी हो इसकी पहचान नहीं हो। वाह वाह, इसको बंद करो, इसको बंद करो। किस देश के वासी हो इसकी पहचान नहीं होगी। और अयोध्या से चलकर जब सेतु समुद्र में जाओगे, तब बोलो कितने देशों से तुम वीजा बनवाओगे। आज नहीं, यदि जागे भारत की तस्वीर बटेगी, पुरखों की जागीर बटेगी, धरती पर आने वाले हर बच्चे की तकदीर बटेगी। वाह 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 वाह। अगर एक ना हो पाए तो ख्वाजा, बुद्ध व राम बटेंगे, 12 ज्योतिर्लिंग बटेंगे, और ये चारों धाम। क्या बात है, क्या बात है भाई। तब कुछ लोगों को पत्र नहीं है शांति दूत संदेश लगा, कुछ लोगों को कर्मयुक्त गीता का उपदेश लगा, कुछ रजवाड़े सहमत होकर राष्ट्र एकता दिखलाए, कुछ हठधर्मी दिले पत्र का फिर विरोध करने आए। बोले तब वल्लभ जी सबको भारत का संबल देंगे, लेकिन जो विद्रोह करेगा सैनिक उन्हें कुचल देंगे। रचना चलता है, रचना लंबी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु मैं सुनाना चाहता हूँ। हम लोगों के पास भी जब पत्र आते थे, अब तो नहीं आते, अब तो मैसेज आता है। जब पत्र आते थे तो पत्र पढ़ने के बाद कहीं रख देते थे, फिर चिंतन करते थे, सारे चित्र सामने आ जाते थे। रजवाड़े जब पढ़ते हैं पत्र और रखते हैं, चिंतन करते हैं, तो देखिए कैसे कैसे चित्र आते हैं, थोड़ा आनंद लीजिएगा। कुछ रजवाड़े खुश थे, डॉक्टर साहब, कुछ रजवाड़े खुश थे तो कुछ दुखी दिखाई पड़ते थे, बहुतों को पटेल जी ज्वालामुखी दिखाई पड़े। अब आपके हाथ उठना दिए आकाश में, बहुतों को पटेल जी ज्वालामुखी दिखाई पड़ते थे, कुछ को तो सिंहासन ही शमशान दिखाई पड़ते थे, कुछ को लंका फूंक रहे हनुमान दिखाई पड़ते। सब समझ गए अब भारत में शीघ्र विलय करना होगा, किंचित या विलंब अगर तो निश्चित ही मरना होगा। बस धीरे धीरे 558 हस्ताक्षर हो पाए, शेष 4 पर तब वल्लभ विकराल घटा बनकर छाए। पहले कूटनीति के बल पर जूनागढ़ को एक किया, सोमनाथ में जाकर के फिर मंदिर का अभिषेक किया, शाम दाम व दंड भेद की माला मन में फेर लिया, और हैदराबाद में जाकर के निजाम को घेर लिया। वाह 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 वाह। उसके घमंड को जरासंध सा 2 टुकड़ों में फाड़ दिया, और दुर्ग की चोटी पर सेना ने झंडा गाड़ दिया। रचना के अंत में पहुंचता हूं। इस लोकतंत्र के महागठन का संचालन बेजोड़ किया, मैसूर, कच्छ, भोपाल, हैदराबाद सभी को जोड़ लिया। जम्मू व कश्मीर की लेकिन एक रियासत शेष रही। मेरे मित्रों, कड़वा सच बोलने जा रहा हूं, हिम्मत मैं कह रहा हूं, हौसला आपको देना है। आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी, आपको सौंपता हूं पंक्तियां। जम्मू व कश्मीर की लेकिन एक रियासत शेष रही है, कड़वा सच है, हिम्मत देना हमें। जम्मू व कश्मीर की लेकिन एक
करने के कारण वे सदा विशेष रहे। वर्ग हस्त गांधी का यदि नेहरू पर भरपूर नहीं होता तो भारत माता के मस्तक पर ये नासूर नहीं है। क्या कहना, क्या कहना। इसलिए अब वो नासूर खत्म भी किया गया, और किसके माध्यम से खत्म किया गया आप समझ सकते हैं। जो पटेल के शेष बचे थे पूर्ण किया है दिल्ली ने, जो पटेल के शेष बचे थे पूर्ण किया है दिल्ली ने। एक रियासत और हिंद में बढ़ा दिया है दिल्ली ने। जो पटेल के शेष बचे थे कार्य किया पूर्ण किया है दिल्ली ने। एक रियासत और हिंद में बढ़ा दिया है दिल्ली ने। सूरज के आंगन में फिर से छाई अब खुशहाली है। सूरज के आंगन में फिर से छाई अब खुशहाली है। जो नासूर बना था उसकी शल्य क्रिया कर डाली। और बीच में दो पंक्तियां सब क्रोध में आ गई। क्रोध में इसलिए आ गई जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सपनों को कोई चकनाचूर करना चाहता है। उन्होंने स्वप्न देखा था अखंड भारत का, और अखंड भारत निर्माण करके हमारे हाथों में सौंप दिया। लेकिन जब कहीं दिल्ली से आवाज उठती है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तब साफ क्रोध पैदा होता है। अगर आपके अंदर भी क्रोध पैदा होता है दोनों हाथ हवा में उठा करके समर्थन करिएगा। मैं उनको जवाब देना चाहता हूं, इस धोखे में मत रहना। सिर्फ बाराबंकी की आवाज वहां तक पहुंचे, इस धोखे में मत रहना। यह बात बांट दी जाएगी, जिस डाली से खतरा होगा डाल काट दी जाएगी। जब जब राष्ट्रीय एकता पर कोई भी आंख उठाएगा, इसे तोड़ने के खातिर अपना हाथ बढ़ाएगा, तब तक वीर शिवा राणा जैसे बघेल पैदा होंगे। भारत की धरती, भारत की मिट्टी के कण से पटेल पैदा होंगे। भारत की मिट्टी के कण से पटेल पैदा होंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सरदार पटेल, सरदार पटेल। बहुत बहुत धन्यवाद।